गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना। हम लोग काफ़ी समय से रास पंचाध्यायी ले रहे हैं। थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, पर अगर आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। देखिए, एक संसारी प्रेम होता है और एक भगवत प्रेम होता है। तो गोपियों का जो प्रेम है वो भगवत प्रेम है। तो काम और प्रेम में बाल बराबर का अंतर है। बाल में कितना अंतर होता है? नाम को। तो संसारी प्रेम में हम सुख को अपनी ओर खिसका लेते हैं। मुझे सुख चाहिए, हर चीज़ में सुख किसे चाहिए? मुझे। मान मुझे मिले, प्रेम मुझे मिले, सुख मुझे मिले, हम सुख को अपनी ओर खिसका लेते हैं। और भगवत प्रेम में हम सुख को प्रियतम की ओर खिसका देते हैं। आप सुखी हो, आप खुश रहें, आपको सुख मिले, उसमें सारा सुख, सारा प्रेम, सारा त्याग, सारी तपस्या हम अपने प्रियतम की ओर खिसका देते हैं। तो बहुत फ़र्क है। तो हम लोग दुनिया में काम तो जानते हैं, मतलब दुनिया में भी प्रेम होता है और भगवान का भी प्रेम होता है, पर उसमें हम भगवान को सुख देना चाहते हैं, भगवान की रज़ा में राज़ी रहना चाहते हैं, भगवान की मर्ज़ी में अपनी मर्ज़ी को मिला देना चाहते हैं। हम भगवान से कुछ नहीं चाहते, असली जो प्रेम है। और संसारी प्रेम में तो है ही, मेरे मन की हो तो प्रेम है, मैं कहूँ दिन को रात तो तुम रात कहो। है तो उल्टा सॉन्ग, पर कहते तो हम यही है, मेरे हिसाब से चलो, मेरी मर्ज़ी से चलो तो प्रेम है। और मेरी मर्ज़ी से नहीं चलते तो क्या प्रेम है? हर जगह हमारी यही है। तो इसमें हम देखेंगे कि गोपियों के जीवन में कितना त्याग है, कितनी तपस्या है, कितना समर्पण है, कितना प्रेम है। जब भगवान ने बांसुरी बजाई, भगवान ने 3 बार उन्हें बुलाया अपने पास। एक तो जब भगवान जो थे जाया करते थे जंगल में गाय चराने, तो बांसुरी बजाते थे और गायों को ले जाते थे अपने साथ, तो उनकी बांसुरी चेंज की होती थी। पर एक बार उन्होंने बांसुरी बजाई, वो देखते थे रोज़ की गोपियाँ रोज़ खड़े होकर मुझे देखती हैं। और गोपी ऐसा नहीं था कि कोई एक पर्टिकुलर एज की गोपी थी, 8 साल की भी गोपी थी और 80 साल की भी गोपी थी, हर एज ग्रुप की गोपी थी। 8 साल की छोटी लड़की भी गोपी है और 80 साल की बूढ़ी दादी भी उसकी गोपी है। तो जब भगवान निकलते थे अपने घर से तो सब भागते थे देखने के लिए उनकी झांकी। 80 साल की दादी भी भागती थी, बहू से कहती तू घर में काम कर, तो वो कहती थी मैया तुम तो काजल लगा के और चोटी बना के तुम तो भाग रही हो सासू माँ, तो मुझे क्यों कहती हो कि मैं यहाँ रह जाऊँ? मैं भी तो चलूँगी, मैं भी तो कृष्ण को निहारूंगी, और अगर तुम मुझे रोकोगी तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी और फिर भंवरा बन के मैं उनकी वनमाला है उसमें गुंजार करूंगी, फिर क्या करोगी? तो कहती चल भाई, तू भी चल, तू भी चल। तो सब भागते थे, बंदर भी भागते थे, पक्षी भी भागते थे, सब भागते थे उनका दर्शन करने के लिए। इतनी सबको ललक लगती थी कि हम कैसे एक बार उन्हें देख लें। सुबह भी लाइन लग जाती थी दोनों तरफ, नंद बाबा के घर से और जंगल तक, जब तक भगवान की आंखों से ओझल नहीं हो जाते थे तब गोपियाँ और सब लोग उन्हें देखते ही रहते थे, देखते ही रहते थे। और जब वो लौट कर आते थे तब सब लाइन लग जाती थी दोनों तरफ, और फिर सब उन्हें निहारते रहते थे। तो भगवान ने देखा, मतलब ऑब्जर्व किया, भगवान तो सब जानते हैं, जानी जाननहार है। आपके हृदय में उनके लिए कितना प्रेम है वो नहीं जानते? वो तो यहाँ बैठे हैं, वो तो जानी जाननहार है। दुनिया में आप बातें बना के लोगों को खुश कर सकते हैं, पर भगवान को तो नहीं कर सकते, वो तो सब जानते हैं असलियत। तो भगवान जानते थे कि गोपियों का कितना प्रेम है मुझसे, तो भगवान ने उनके लिए बंसरी बजाई। तो उनके घर वालों को नहीं सुनाई दी, सिर्फ गोपियों को सुनाई दी। तो इसको कहते हैं पूर्व राग, मतलब भगवान ने उनके दिल में राग उत्पन्न किया, प्रेम उत्पन्न करा। रास के टाइम जब उनका काम उद्दीप्त हो गया, मतलब उनके मन में काम आ गया, प्रेम आ गया, अब वो सब अपना घर परिवार सब छोड़ के चली आई। हम लोगों ने आगे पीछे पढ़ा था कि कोई खाना परोस रही थी तो खाना परोसते परोसते भाग आई, कोई गाय का दूध दूह रही थी तो गाय का दूध दूहते दूहते भाग आई,
कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, माँ को तो बच्चे से बहुत मोह होता है तो उसको छोड़ के भाग आई। कोई ऐसे दूध दूह रही थी तो ऐसे करते करते मतलब वो सब सम्मोहित हो गई, सब मस्मराइज हो गई और चली आ रही है, सब चली आ रही है भगवान। जब भगवान के पास आई तो भगवान कहते हैं तुम जाओ, क्यों आई हो, क्यों आई हो, जाओ जाओ। तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि भगवान ने हमें बुलाया एक तो, और अब कह रहे हैं जाओ जाओ, ये क्या बात हुई, उनको समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, भगवान क्यों कह रहे हैं जाओ जाओ जाओ? भगवान इसलिए कह रहे हैं जाओ जाओ क्योंकि भगवान कहते हैं कि भाई अगर मैंने इनको बुलाया और मैंने इनके साथ रास करना शुरू कर दिया, पर इनके दिल की तो कितना प्रेम है इनके दिल में मैं तो जानता हूँ, पर लोग तो नहीं जानते। तो भगवान दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि कितना मैंने इनको वापस भेजा, फिर भी ये नहीं गई। हमें कोई 2 बार वापस भेजा तो हम क्या करेंगे? हैं? चले जाएंगे, ऐंठ जाएंगे। 2 बार कोई हमसे बुरी तरह बोले, तीसरी बार हम जाएंगे बोलने? और भगवान कितना कह रहे हैं जाओ 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 जाओ। उनका प्रेम कम नहीं हो रहा, रो रही है, कह रही है हम जल जाएंगे, हमारे कदम वापस नहीं लौटेंगे, हम वापस नहीं लौट सकते भगवान, अब हम आ गए हैं आपके पास। अब वो पीछे का रास्ता, पीछे के पुल हमारे लिए सब कट गए हैं। अब तो हमारा आपसे प्रेम हो गया है। देखिए, हमारा आपसे प्रेम हो गया है तो अब हम उनके साथ कैसे रहेंगे? हम तो आपकी हो गई बस, अब हम वापस नहीं जा सकते प्रभु, अब हम नहीं जा सकते। देखिए आगे क्या होता है। गोपी माँ ने कृष्ण को रस दान करने की लालसा का मूर्त रूप। तो गोपी कौन है? जो कृष्ण को रस दान करना चाहे, रस देना चाहे, तो उसका मूर्तिमान रूप। हिंदी क्लिष्ट है, आप समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगी। जितनी मूर्ति होती हैं वे भाव की अभिव्यक्ति होती हैं। एक मूल भाव होता है, वही मूर्तिमान होता है। कह रहे हैं जितनी भी मूर्तियाँ होती हैं उनमें एक भाव होता है। हम ये सब भी मूर्तियाँ हैं ना भगवान की बनाई हुई। एक मूर्तियाँ होती हैं मंदिर में, वो हम लोगों ने बनाई होती हैं, और ये मूर्तियाँ जो होती हैं ये भगवान ने बनाई हैं। तो हर मूर्ति में एक भाव है। वो भाव क्या है? उसका अपना भाव है, तो वो ही मूर्तिमान हो रहा है उस मूर्ति में। अच्छा, ये भाव कहाँ से आया? जो उसके पूर्व जन्म के संस्कार हैं। भाव कहाँ से आया? जो उसके पूर्व जन्म के संस्कार हैं वही मूर्तिमान हो रहे हैं। तो अब गोपी के अंदर वो पूर्व जन्म के जो उसके संस्कार हैं, ये तो जन्म जन्म के ऋषि मुनि हैं, जन्म जन्म की वो हैं तपस्वी हैं। तो ये मांग कर आई हैं कि भाई हमें भगवान का संग मिले, भगवान का प्रेम मिले, मांग कर आई हैं पिछले जन्मों में। तो इस जन्म में ये आई हैं तो भगवान का संग चाह कर आई हैं। तो उनके मन में सिर्फ भगवान के मिलन की लालसा है। देखिए, हम सब के अंदर एक अग्नि है, सबके अंदर। उस अग्नि को हम विषयों से बुझाते रहते हैं, विषयों से, शब्द स्पर्श रूप रस गंध से। अच्छे कपड़े पहन लिए, घूम आए, फिर आए, अच्छा खा लिया, पी लिया, तो अग्नि बुझती रहती है। पर जब वो अग्नि हम विषयों से नहीं बुझाते हैं तो वो अग्नि वो भगवान के लिए लग जाती है, जिसको कहते हैं तड़प, जिसको कहते हैं विरह। तो जब वो भगवान के लिए लग जाती है तो भगवान को भी वो हो जाती है कि मैं इससे कैसे मिलूं, इसको कैसे मेरी प्राप्ति है। तो पूर्व जन्म में हमारा जैसा भाव होता है, जैसा राग होता है, वैसे ही हमें इस जन्म में शरीर मिलता है ना। पूर्व जन्म के हमारे जैसे संस्कार होते हैं, और अब हम गुरु के पास आकर हम अपने संस्कारों को चेंज कर सकते हैं। गुरु कहते हैं ना, आई एम विलिंग टू चेंज, मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। हमारे कैसे भी संस्कार हो, हम सबको लेने की तो आदत होती है, देने की आदत नहीं होती है। प्रेम भी हम चाहते हैं, मान भी चाहते हैं, सुख भी चाहते हैं, मेरा फ़ायदा हो ये भी चाहते हैं, पर हम देना नहीं चाहते। गुरु हमें त्याग सिखाते हैं, तपस्या सिखाते हैं, कहते हैं देना सीखो, दोगे तो तुम्हें ही तो लौट के मिलेगा। गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी क्या है? प्रेम का झंडा लहरा रहा है। गोपी क्या है? प्रेम का झंडा लहरा रहा है। गोपी माने क्या? प्रेम। नारद जी ने जब अपने नारद भक्ति सूत्र में
गोपियों की बात कही तो प्रेम की बात जब कही तो उन्होंने कहा कि यथा ब्रज गोपी का नाम, गोपियाँ जो हैं उनका प्रेम कैसा है, मतलब प्रेम की असली मिसाल कौन है, गोपियाँ। यथा ब्रज गोपी का नाम, प्रेम कैसा होना चाहिए, गोपियों जैसे। और उनका प्रेम कैसा है गोपियों का, तत्सुखी सुखित्वम। भगवान आप सुखी हो, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस आपकी सेवा मिल जाए, आपका प्रेम मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। अब बताएं गोपी कौन है। अब हम समझें गोपी कौन है। गोपी माने कृष्ण प्राप्ति के लिए व्याकुलता, कृष्ण की प्राप्ति के लिए त्याग, कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए अपने सर्वस्व को होमना, यही गोपी का स्वरूप है। तो गोपी का क्या स्वरूप है कि कृष्ण की प्राप्ति के लिए व्याकुलता हो, त्याग हो उनकी प्राप्ति के लिए, उनको सुख पहुंचाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ देना, ये गोपी का स्वरूप है। कि भगवान मुझे मिले, ऐसी तड़प, ऐसी जिज्ञासा, ये कितना निस्वार्थ है, इसमें त्याग है कि इसमें अहम की पूंजी कहीं नहीं है। कह रहे हैं गोपी का प्रेम जो है इतना निस्वार्थ है, जैसे गुरु कहते हैं ना निष्कामी बनो निष्कामी। तो जब तक निष्कामी नहीं बनेंगे तो भगवान से प्रेम कैसे करेंगे, वो तो फर्स्ट स्टेप है। निष्कामी व्यक्ति ही भगवान से प्रेम कर सकता है। तो कह रहे हैं गोपियाँ बिल्कुल निस्वार्थ हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, और उनमें अहम की तो गंध भी नहीं है, अहम की तो उन्हें पूजा ही नहीं चाहिए। ये गोपी की विशेषता है। इसके विपरीत सारी दुनिया अपने को सुखी करने के लिए धर्म करती है, अपने को सुखी करने को धन कमाती है, भोग करती है, आराम करती है। गोपी का प्रेम और सांसारिक प्रेम परस्पर विपरीत गति वाले। पूरे संसार के जितने लोग हैं अपने को सुखी करने के लिए धन कमाते हैं, अपने को सुखी करने के लिए धर्म करते हैं, अपने को सुखी करने के लिए भोग करते हैं। मेरी किसी कर्म से किसी को तकलीफ हो रही है ये तो हम सोचते ही नहीं है, भाई मेरा फ़ायदा होना चाहिए बस। तो भाई मेरे कर्म से किसी को दूसरे को भी तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना। तो अब गोपियाँ जो हैं उनके जीवन में सिर्फ त्याग है, तपस्या है, कुर्बानी है, और वो सिर्फ धर्म करती हैं किसके लिए, कि भाई भगवान को सुख मिले, बस और कुछ नहीं चाहिए। वो भगवान को सुखी करने के लिए भगवान से प्रेम करती हैं। भक्ति के सिद्धांत को दुनिया में बहुत थोड़े लोग समझते हैं, इसमें बड़ा भारी विवेक है। कह रहे हैं भक्ति सिद्धांत को, भैया दूसरे को सुख मिले, भगवान को सुख मिले, हम भगवान की रज़ा में राज़ी रहें, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दें। बोले इस भक्ति सिद्धांत को दुनिया में बहुत ही कम लोग समझते। सब अपना सुख चाहते हैं, सब कुछ मुझे मिले, सब कुछ। वेदांत शास्त्र में कहते हैं कि अविद्या के कारण पहले जीव अपने को परिच्छिन्न मानता है कि भैया मैं बंधा हूँ, किसके कारण, अज्ञान के कारण। और फिर राग द्वेष के चक्कर में पड़ कर के जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ जाता है, और फिर क्या कर लेता है, पहले तो अज्ञान के कारण बंध जाता है कि मैं ये जीव हूँ, है ना, मैं ये जीव हूँ। जीव माने अंतःकरण से मिल जाना, अंतःकरण उपाधि से जीव होता है। तो जैसे ही हम मन से मिले, अंतःकरण से मिले, तो हम जीव बन जाते हैं। पहले तो मन से मिला और फिर राग द्वेष कर लिया, राग द्वेष कर लिए तो संसार के चक्कर में पड़ गया। अब भक्ति सिद्धांत का जब वर्णन करेंगे तो ऐसे करेंगे कि भगवान अचिंत्य हैं, अनंत कल्याण गुण हैं, उनमें करुणा है, स्नेह है, उनमें प्रेम है। अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा, माया द्वारा वे करुणा विवश होकर जन्म लेते। भगवान के अंदर सिर्फ प्रेम है और करुणा है, और वो ये चाहते हैं कि जीव मेरे पास आए। भगवान क्यों जन्म लेते हैं, कि ये जीव मेरे पास आए, मुझसे प्रेम करे। मनुष्य जन्म का लक्ष्य क्या है, कि हम भगवान से मिलकर एक हो जाए, उनसे प्रेम करें। पंचम पुरुषार्थ है कृष्ण प्रेम। चार पुरुषार्थ कौन से, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पंचम पुरुषार्थ क्या है, कृष्ण प्रेम। जब भगवान आते हैं, वही कोई सामने हो तो उससे प्रेम करना आसान है, तो भगवान सामने होते हो तो उनसे प्रेम करना आसान है। और जीव जैसे अविद्यावश होकर चोरी करता है, डरता भागता है, झूठ बोलता है, नाचता गाता है, बजाता है, वह सब का सब ईश्वर माया से करता है। क्यों करता है, अब मनुष्य जो है दुनिया भर की चीज़ें करता है, नाचता है, गाता है, झूठ भी बोलता है, सब करता है। बोले भगवान भी सब करते हैं। भगवान ने चोरी करी माखन की,
नाचा, फिर नाचे गाए गोप किसके लिए? गोपियों के लिए। पर उसमें मनुष्य जो भी करता है उसमें उसका स्वार्थ होता है। और भगवान ने क्यों किया सब? अपने तरफ जीवों को खींचने के लिए, कि मेरी तरफ ही आकर्षित हो, मुझे अपने जैसा समझे, अलग ना समझे। कह रहे भगवान अगर मनुष्य के जैसे बनकर ना आए तो कभी वो मिलेगा ही नहीं। जीव जो है भगवान से कभी मिल ही नहीं सकता। तो भगवान कहते हैं अच्छा तुम हमारी तरफ नहीं देखोगे, देखो हम नाचेंगे, हम गाएंगे। तुम जैसे एक बहू ब्याह के आई तो उन्होंने, उसकी सास ने कहा देखो यहाँ पर एक नंद का छोरा है, उसकी तरफ मत देखना, जो उसकी तरफ देखता है उसी का हो जाता है। तो कहती अच्छा माँ जी बिल्कुल नहीं देखूंगी। अब वो चावल बीन रही थी तो भगवान पहले तो आगे पीछे घूमे, है ना, आगे पीछे घूमे तो नहीं देखा उसने। फिर भगवान ने क्या करा कि अपना घुंघरू बजाया, पायल पहनी हुई थी ना पैर, वो बजाई, तब नहीं देखा उसने। फिर उन्होंने थोड़ा चिल्ला के कहा अरे बहू, तब भी नहीं देखा उसने। तो फिर उन्होंने कंकड़ी मारी और नाचने लगे। अब क्या करेगी वो बेचारी? अब देखेगी। अब एक बार देख लिया तो नहीं की हो गई। तो कैसे ना कैसे वो जीव को अपनी ओर खींच लेते हैं। भगवान कृष्ण माने आकर्षण, जो कैसे न कैसे भगवान जीव को अपनी ओर खींच ले। कितनी करुणा है, देखिए कितना प्रेम है। हम तो संसार में फंसे रहना चाहते हैं और भगवान कहते हैं मेरी ओर खिंच आए, मुझसे प्रेम कर ले। तो कह रहे हैं अगर भगवान इस रूप में नहीं आए तो जीव जो है हमेशा भगवान से अलग ही रहेगा। यदि ये कहो जीव तो ये सब अविद्या है, तो हम कहेंगे ईश्वर में ये सब माया से है। जो जीव में अविद्या है भगवान की माया है। भक्ति सिद्धांत में कहते हैं जीव के बच्चा होता है तो ईश्वर भी बच्चा होता है। भगवान बन के आए ना नंद, वो नंद बाबा और यशोदा के बच्चे। जीव खेलता है तो ईश्वर भी खेलता है। जीव के माँ बाप होते हैं तो ईश्वर के भी माँ बाप होते हैं। जीव के सखा होते हैं तो ईश्वर के भी सखा होते हैं। जीव के प्रेयसी और प्रियतमा प्रेमिका होती हैं तो ईश्वर के भी होती हैं। अरे जब दोनों एक ही हैं, ये बात घटा घोष से स्वीकार करते हो तो दोनों एक ही हैं, तो एक बात भी ऐसी नहीं जो आत्मा के बारे में कही जा सके और परमात्मा के बारे में नहीं कही जा सके। तो परमात्मा के बारे में कही जा सके और आत्मा के बारे में नहीं कही जा सके। अब परमात्मा का रहस्य ये है कि वे अपना बनाकर और बिल्कुल अपनी तरह बनकर हमारे साथ साकार होकर, नाचने वाला गवैया होकर, बजैया होकर, झूठा होकर, चोर होकर, भागकर हमारे साथ ऐसा मिल जाता है कि न केवल परमार्थ में बल्कि व्यवहार में भी हमको अपने से भिन्न नहीं रखता। कह रहे ऐसा प्रेम है, उसका ऐसा प्रेम है कि वो नचैया होके, गवैया होके, कैसे भी बिल्कुल हमारे जैसा होकर हमें अपने साथ मिलाकर एक कर देता। अब जो ग्वाल बाल है और गोपियाँ हैं, ये गोप जाति के हैं, है ना, ग्वाले हैं सब। भगवान भी ग्वाले बन के आए। तो भगवान ने बिल्कुल उनके जैसा रचकर अपने को उनसे प्रेम किया, बिल्कुल उनके जैसे बन गए। अब आगे ये बात है कि गोपी जो है वह रास की लालसा और तृप्ति है, प्यास और तृप्ति है। बोले गोपी क्या है? गोपी रास, प्यास भी है और तृप्ति भी है। अगर हमको पानी की प्यास नहीं लगी हो तो कोई कहेगा पानी पी लो, पानी पी लो। हमने पी ले 2 घूंट, हमें तृप्ति आएगी? आएगी? नहीं आएगी। हमें भगवान के लिए प्यास है? बताइए, किसी को भगवान के लिए प्यास है? किसी को भगवान के लिए प्यास है? तो ये तो प्यास है कि भाई हमारी लड़की सुखी हो जाए, लड़का सुखी हो जाए, हम सुखी हो जाए, हमारी तबीयत ठीक हो जाए, है ना, हम सब सुखी हो जाए, ये तो प्यास है। पर भगवान मिले, ये प्यास किसी को है? बताइए। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।